बाबूजी आप तो विद्वत हैं। गौदान, अन्नदान, विद्यादान, भूमिदान, सोनादान, सब कलदान सुन लिए। कहीं भी कोई किसी भी ग्रंथ में कोई सुना है कि बेटा दान, बेटा दान कोई सुना हो तो हाथ खड़ा कीजिए। कोई सुना है? माता जी कह रही हैं बेटा दान कहीं लिखा ही नहीं है। धन्य है सनातन धर्म, अधन्य है ऐसी हमारी माएं और बहनें जिनके हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा है कि कन्यादानम महादानम, जिसमें कन्यादान का विधान बताया गया है। भैया कन्या ही नहीं हो तो आप दान क्या करेंगे? शास्त्र में कहते हैं कि जो पिता अपने जीवन में कन्यादान कर लेता है तो सर्वेषां तु दानाना महतम कन्यादानोत्तर, सभी दानों से बढ़कर के दान एक कन्यादान। कैसे? बोलते हैं कि एक कन्यादान करने से 2 कुल की वृद्धि होती है। पुत्र पवित्र किए कुल 2। पुत्र तो अपना ही एक केवल पवित्र कुल करता है अथवा कुछ भी करे अपना वंश वृद्धि करेगा, लेकिन एक पुत्री जो दोनों कुलों को लेकर के चलती है, 2 गोत्र को मिश्रण करती हैं, 2 परिवार को जोड़ती है, एक कन्या। इसलिए शास्त्र में कहते हैं आज कन्यादान होगा। मैया भगवती मैना पार्वती मैया का कन्यादान करेंगे, दर्शन कीजिएगा। मनु जी के 5 संतति प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा प्रकट हुए, जो साक्षात नारायण के रूप में। देवहूति का विवाह भगवान ब्रह्मा जी के छाया से प्रकट करदम जी के साथ हुआ। एक समय की बात है, करदम जी तपस्या कर रहे थे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि मैं आपके यहाँ आऊंगा, आपके कुल को पवित्र करूंगा। करदम जी ने कहा कि अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ, तो आप आएंगे कैसे? भगवान ने कहा कि नहीं, आपका विवाह देवहूति के साथ होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं, मैया देखिए उधर ध्यान दे रहे हैं, इधर सब लोगों का ध्यान इधर। करदम जी ने कहा कि प्रभु मैं विवाह तो करना चाहता हूं, लेकिन कैसा? समान चित्ताम तु समस, कह रहे हैं कि मैं विवाह करूंगा लेकिन कैसा चाहिए? तथा चाहम परिवोढु कामः समानशीलाम गृहमेधधेनु। मैं स्त्री तो चाहता हूं लेकिन समानशील हो, मतलब कि मेरे विचार से उसका विचार मिले। भगवान ने कहा कि एक ऐसी स्त्री है जो आपसे विवाह करेगी, जिसका नाम है देवहूति। मनु जी अपने पुत्री देवहूति को लेकर के करदम जी के यहाँ पहुंचे, विवाह का प्रस्ताव रख दिए। और धन्य है ऐसी माँ देवहूति। देवहूति के विषय में आता है कि आकाश में विचरण करने वाले बड़े बड़े देवता आदि भी उस देवहूति के दिव्य रूप को देख करके, इतनी मोहिनी रूप था कि आकाश से पतित हो जाते थे, गिर जाते थे। उस देवहूति विश्व मोहिनी, विश्व सुंदरी। करदम जी तपस्या करने वाले ब्राह्मण उनके घर में गए हैं हाथ मांगने के लिए, विवाह करने के लिए। देवहूति से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं करूंगा तब विवाह, कि मैं विवाह करूंगा, मेरे घर में संतति होगी, संतति होने के बाद मैं अपना जब तब करने निकल जाऊंगा। देवहूति ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, बस आपको मैं पति के रूप में वर्ण कर लूंगी। धन्य हो ऐसी माँ भगवती देवहूति, जो तपस्वी से, जो एक ब्राह्मण से विवाह करने के लिए तैयार हैं। आज का ऐसा कलयुग है कि ब्राह्मण का यदि किसी ने ऐसा चोटी देख लिया, ऐसा चोटी देख लिया, बाबूजी अपना बेटी देने के लिए तैयार नहीं, और बेटी भी करें कि हम पंडित जी से ब्याह नहीं करेंगे। काहे जी? तू धोती पहनता है, चोटी लेकर के घूमता है। काहे जी? तो हम जींस कुर्ता वाले के साथ विवाह करेंगे। ये ऐसे हमारे यहाँ की पद्धति हो गई है। धन्य हो ऐसी माँ देवहूति, जो अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण चित्त मन महर्षि करदम जी के चरणों में समर्पित कर रही है। आज की ऐसी स्थिति है बाबूजी कि कुछ दिन के बाद आचार्य जी ब्राह्मण वृत्ति समाप्त होने वाला है। कारण क्या? ब्राह्मण को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। ये पाखंडी हैं, ये ढोंगी हैं, ये पूजा है, ये आडंबर है, ये है वो है, ऐसा। ये धर्म की रक्षा किससे हो रही है? धर्म की रक्षा ब्राह्मणों से हो रही है, संतों से हो रही है। आप कल्पना कीजिए, क्या हम लोगों को ज्ञान भी था कि हम लोग मनुष्य हैं? एक गधा घूमता हो, एक कुत्ता घूमता, उसको ज्ञान नहीं था कि हम गधे हैं, हम कुत्ते हैं। हम उसकी संज्ञा दे रखे हैं ना कि गधा है, कुत्ता। उसको थोड़ी ज्ञान है कि मैं कुत्ता हूं कि जानवर हूं कि शेर हूं कि क्या, उसको ज्ञान नहीं है।
उसी प्रकार हम लोगों के मनुष्य पता भी नहीं था कि हम लोग मानव हैं। मानव का ज्ञान किसने बताया कि हम लोग मानव हैं, हम लोगों का एक धर्म होता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये संतों ने बताया, ये ब्राह्मणों ने बताया, ये धर्म ग्रंथों ने बताया। उसी ब्राह्मणों का आज तिरस्कार हो रहा है। ये विचारणीय बात है। करदम जी के साथ उनका विवाह हुआ। उनके यहाँ 9 कन्या भई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान।